in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। गुंडा सब जेल में या ऊपर जा लिए, तो उसको देखते हुए हमें योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री सबका देखा है, लेकिन इतनी सुरक्षा का माहौल कहीं कभी नहीं दिखाई दिया। गरीबों के लिए सहायता में कोई कमी नहीं है अभी इस टाइम, और जो सरकार गरीबों को चाहती है उसके लिए गरीब भी जान देने को तैयार है। योगी जी से भी हम खुश हैं और मोदी जी से भी खुश हैं, क्योंकि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी। पहले परेशानी होती थी गुंडागर्दी में परेशानी थी। किस तरह की गुंडागर्दी होती थी? गुंडागर्दी किसी को इधर लूट हो रही, आज इधर हो रही, आज इधर की भैंस खुल रही, कहीं किसी को रास्ते में राजनी हो रही। ये बहुत बड़ा हिसाब बड़ा। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट माने जाने वाली जो विधानसभा है वो लोनी विधानसभा है। इस समय हम लोनी विधानसभा क्षेत्र के ये मेबला भट्टी गांव है, वहां मौजूद है। ये प्राइमरी स्कूल है और आपको बता दें इस सीट पर मुस्लिम और गुजर जातीय समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम और गुजर वोट ऐसे हैं जो यहाँ निर्णायक साबित होते हैं, और जो बाजी है वो किसके पक्ष में जाती है ये इन्हीं दो जातियां हैं, इन्हीं जातियों के ऊपर निर्भर करता है। ओबीसी वोट भी यहाँ काफ़ी संख्या में बताया जाता है। तो इस समय हम जो गुजर बहुल गांव है ये मेवला भट्टी, यहाँ इस समय मौजूद है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनसे बात कर लेते हैं कि जो आने वाला चुनाव है उसमें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये लोग इस बार वोट करने जाएंगे, और जब ये वोट करेंगे तो क्या कुछ इनके जो दिमाग में होगा जब अपने कैंडिडेट का बटन दबाएंगे जिताने के लिए, तो क्या कुछ इनके दिमाग में होगा। इनसे ही बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा मोनू बंसल नाम है। मोनू जी, जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ काम है वो जो यहाँ किए गए हैं? विधायक जी द्वारा काफ़ी काम किया गया है गांव में। देखो, काम तो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम वोट बीजेपी को देंगे और विधायक नंद किशोर गुर्जर को यहाँ से जिता के ले जाएंगे। क्या कुछ कमियां भी कुछ रह गई, क्योंकि पीछे कोरोना काल गया है, काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, कमियां थी वो निकल के सामने आई थी, स्वास्थ्य को लेकर और जो ऑक्सीजन की कमी को लेकर। नहीं, ये सब कहने की बात है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है हमारे विधायक जी ने। बहुत मेहनत की है कोरोना में। अगर कोई और होता तो उन पर इतनी मेहनत नहीं हो पाती, ना इतनी वो कर पाते। और हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उनसे अच्छा मुख्यमंत्री भी प्रदेश को नहीं मिले। तो योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल की, ये बता रहे थे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। महेश जी, कहाँ आप रहते हैं, क्या काम करते हैं, पहले ही वो बता दीजिए। मैं किसान हूँ और 3 बार इस गांव का प्रतिनिधित्व भी किया है मैंने। प्रधान रहे हैं हम इस गांव के। इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करेंगे आप? ये सच्चाई है कि भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया योगी जी ने। नंबर 2, सुरक्षा का माहौल है पूरा, कहीं भी कोई छीन झपट, चोरी बाजारी कहीं कुछ नहीं है, और योगी जी उन्हें लौटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम इसी विधानसभा में नहीं, काफ़ी लोग दूसरी विधानसभा पे भी हम योगी जी के लिए काम कर रहे हैं निस्वार्थ। हम किसी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन उनकी अच्छाई जो है, जो उन्होंने प्रदेश में एक माहौल बनाया है सुरक्षा को लेकर के, गुंडा सब जेल में या ऊपर जा लिए, तो उसको देखते हुए हमें योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री। मतलब लगता है कि जो कानून व्यवस्था इन 5 सालों के दौरान रही, सरकार के कार्यकाल के दौरान भी, वो काफ़ी अच्छी रही। बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी, नहीं बहुत अच्छी। ऐसी कानून व्यवस्था हमने सारी पार्टियों का देखा है, शासन, सपा बसपा सबका देखा है, लेकिन इतनी सुरक्षा का माहौल कहीं कभी नहीं दिखाई दिया। बहन बेटी सुरक्षित है, सब बढ़िया। परिसीमन की बात करें तो परिसीमन के बाद जो पहली बार विधायक बने थे वो बसपा से थे, उसके बाद बीजेपी पिछले बार जीती थी। तो इस बार जब आप जाएंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से आप किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा तो हमारे यहाँ, नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ जी। और हमने जो देखा है अब से, जो पुराना शासनकाल में, जहाँ तक सपा के शासनकाल को लेंगे, तो उन्होंने हमारे क्षेत्र को बिल्कुल इतनी उपेक्षा की है कि ना तो हमारे यहाँ लाइट थी, और हमारे यहाँ शहर तक जाने के लिए गड्ढे थे। हम कार को ले जाते हुए अपनी कारों से निकलना या बाइक से निकलना बहुत मुश्किल था। आवागमन का कोई साधन नहीं था।
और जब से योगी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने शासन व्यवस्था को सुधार किया है, रास्ते आदि, पानी सभी का सुधार किया सभी में, और गुंडागर्दी को तो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है। किसी की मजाल कोई गुंडागर्दी करके। यूपी में सरकार थी, वो बीजेपी की सरकार थी पिछली। पांचों विधायक बीजेपी से जीत के आए थे, तो लगता है क्या कुछ कमियां थी, वो जो कमियां रह गई? देखो, कमी तो रह ही जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई मंत्र पढ़ के एकदम सभी को हल कर देगा। देखो, अब है 5 साल दिए, 5 साल और हमको अभी देने चाहिए। जो कुछ कमियां हैं वो अब पूरी हो जाएंगी। वैसे बहुत कुछ काम किया है, संतुष्ट है सब पूरे। तो विधायक नंद किशोर जी हैं, वे बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा उनके लोकप्रिय नेता हैं हमारे यहाँ के। सभी लोग उनका, हमारा यहाँ सर्व समाज उनको वोट करे। ऐसा नहीं है उनके कोई, ना तो यहाँ कोई खिलाफत है, यहाँ पूर्ण हमारा पूरा गांव उन्हीं के पक्ष में वोट करे। तो ये जो इनका कहना है कि काफ़ी नंदकिशोर जो गुर्जर है मौजूदा विधायक है, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, काफ़ी संतुष्ट है उनके कामों से। कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये सुरेंद्र पहलवान बोल रहे हैं जी। मेरा नाम सुरेंद्र, बेवला बेट्टे गांव का निवासी हूँ जी। जिस दिन से ये योगी सरकार है, ना तो बिजली की किल्लत है कोई, ना कोई गुंडागर्दी की किल्लत है, ना कोई रास्ते की किल्लत है। इससे बढ़िया सरकार कहाँ मिलेगी? योगी जी दोबारा आना चाहिए। और हमारा लोकप्रिय नेता नंद किशोर है। किससे कंपटीशन मानते हैं नंदकिशोर का? हमारा नौ किसी कंपटीशन, हम सबसे आगे जा रहे हैं। हमारी जीत ही जीत है यार। अच्छा, क्या 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 कुछ काम किए नंदकिशोर ने अपने यहाँ? सारे काम कर दिया। हमारे स्कूल देख लो, जहाँ बैठे हो, ये बैठे हो, इनकी देन है। उसके बाद में ये हमारे प्रधान जी बैठे हैं, जितने 20 पत्थर गांव में लगे हुए हैं। अच्छा, कोई जामे सुनवाई सबसे पहले हुए जी, और क्या चाहिए? अब ये रोटी पौने तो हमारा आवे नहीं, काम इतना करो जिस कुछ हद नहीं है जी। कि लग रहा है कि जो उपेक्षाएं थी वो पूरी कर पाए 5 साल में। वो हम उनके साथ है, काम बढ़िया करा, कोई बनावटी बात नहीं है हमारी। सब सर समाज साथ। तो ये हम लोगों से बात कर रहे हैं, मेवला भट्टी ये इलाका है, यहाँ कुछ युवा भी हैं, युवाओं से बात कर लेते हैं। नाम बता दें। मोहित। वोट कर बनी है, कितने साल के हो गए आप? बनी हुई है जी, हो गए। 26 साल का हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब वोट देने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में? तो कोई नहीं है, माफिया राज खत्म हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हैं और काम दबा के हो रहा है। सड़कें बन रही है, रोजगार भी मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कोई। माफिया राज जो खत्म हुआ है उससे बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, जो भी हैं काम चलते रहेंगे। साथ और नंद किशोर जी ने बहुत अच्छे काम किए। तो और लोग हैं, चलो कुछ बुजुर्ग हैं इस समय हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं बुजुर्गों से। चाचा, क्या नाम है आपका? शर्म सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? चाचा, जब वोट देंगे तो क्या कुछ आपके दिमाग में रहेगा? क्या कुछ काम है आप चाहते हैं कि पूरे हुए या नहीं हुए? क्या कहेंगे इस बार? सगला मुद्दा तो ये है जी, हम बाहर बचे हुए हैं, बाहर है दोनों उनको सुरक्षित है बिल्कुल। अन्य बोले तो भैंस खुल कर जाती रहती है। बहुत गुंडागर्दी को लगाम लग रही है, तो आराम से सोते हैं। तो मतलब लगता है कि कानून व्यवस्था जो थी वो सुधरी है, और सुधरी है। तो सिर्फ यही मुद्दा रहेगा या चाचा और भी कुछ मुद्दे रहेंगे जब आप वोट देंगे? ये हैं कौम की है हमारे यहाँ जी, के बहुत बहुत कम किए हैं। कुछ सरकारी योजनाएं थी, उनका लाभ मिला है यहाँ गांव वालों को? बहुत मिले हो। आपको किस चीज़ का लाभ मिल रहा है? हमें तो वैसे किसी चीज़ का, मेरी सरकारी पेंशन है। कितने पैसे आ जाते हैं चाचा? 20,000। चलिए, और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कमल बैसला जी। क्या काम करते हैं कमल जी आप? फिलहाल तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सर। इस बार जब वोट देने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में जब आप अपने नेता चुनते हैं? तो क्या किस तरीके के नेता चुनेंगे इस बार? इस बार हम फिर दोबारा बीजेपी के साथ जाएंगे जी, क्योंकि उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने बहुत सी भर्तियाँ भी निकाली है, अच्छा काम किया है, रोजगार दे रहे हैं सर। वो अच्छा काम, सड़कों का निर्माण करवाया है, और आज की डेट में महिलाएं भी सुरक्षित हैं। तो जो कंपटीशन है उनका किससे मानते हैं आप, क्योंकि युवा हैं? सरकार ने सर बहुत भर्ती निकाली हुई हैं। अभी 20 से अभी 50,000 भर्ती गई थी, उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने किया। कोई भर्ती भरी थी आपने? जी सर। कौन कौन सी भर्तियाँ भरी थी? यूपी की भरी थी सर।
किस वैकेंसी के लिए? सर हमने एसआई के लिए भी अप्लाई किया है, कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई किया है उनके लिए। ना ही उसमें भ्रष्टाचार है। भाई मैं हमारा खुद कांस्टेबल है पुलिस में। तो ये जो लोग हैं इनसे हमने बात की, और भी कुछ लोग हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? टिंकू बैसला सर। टिंकू बैसला। क्या काम करते हैं टिंकू जी? मैं स्टडी करता हूँ 12th क्लास में। आज वोट देंगे इस बार? कितनी उम्र हो गई? 19 साल। हाँ जी। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे? सर हम ये अपना ये जो बीजेपी का ये आया अपनी पार्टी, इसने आकर के हमें नरौनी में आए दिन दंगे फसाद होते थे कि सुबह को जैसे उठते थे तो पता लगती थी कि आस पास के गाँवों में आपके उसकी मतलब स्कूल की वो हो गए, रात को कोई किसी को गोली मार गया, तो अब वो कुछ सुनने के लिए नहीं आता है सर। और एक आम आदमी अपनी सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। तो एक कानून व्यवस्था ही एक मुद्दा है या कुछ और भी चीज़ें हैं, या पिछले कार्यकाल की बात करें, क्या कुछ कमियां लगती हैं आपको जो पूरी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई? सर आप कानून व्यवस्था को लेकर के चलो तो कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है। ऐसे नहीं कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। और अपने ये जो किसानों के लिए जो ये वैसे करते हैं, मतलब कि वैकेंसी निकालते हैं, वो भी सब हमको सब मिलता है हर महीने, मतलब कि किसको वोट देंगे? बीजेपी को सर, नंदकिशोर गुर्जर को। नाम बता दीजिए अपना, नाम क्या है? गौरव बैसला। गौरव भाई, एक चीज़ बताइए कि जब वोट देने जाएंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या काम है जो आप देखते हैं पूरे हुए, क्या काम है ऐसे जो रह गए उनके बारे में बताइए। मेरे नज़र में तो कोई काम नहीं रह रहा। बहुत अच्छी सरकार है, गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है बीजेपी। मैं किसान आदमी हूँ, हम बिना उसके सोते 1 मिनट पलक नहीं मार सकते लाइट, क्योंकि सरकार में एक सपा सरकार थी, कभी पानी नहीं भर पाता तो लाइट भग गई। आज की डेट ऐसी है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लाइट पलक भी नहीं मारती। अच्छा, अभी जो पिछले मुद्दों की बात करें तो कोरोना का एक लंबा समय रहा, तो उस समय कैसी सुविधाएं रही, एक तो ये, और दूसरा ये कि ये जो, क्योंकि किसानों का एक आंदोलन गाजियाबाद में ही चला, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वो मुद्दा भी जब वोट देने जाएंगे दिमाग में रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा जी, बिल्कुल नहीं। बीजेपी के लिए वोट यहाँ पर तो कोई मुद्दा नहीं है। कोरोना व्यवस्था में बहुत अच्छे करा, अगर वो नहीं करती ना तो कोरोना फैल जाता। कंट्रोल में हिंदुत्व को लेकर कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वोट बीजेपी को देंगे। चाचा क्या नाम है आपका? धर्मवीर कश्यप। धर्मवीर जी, जब वोट देने जाएंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे दिमाग में, किस तरीके से देखते हैं जो मौजूदा विधायक है उसका कार्यकाल? हमें ये है, ये देखना है गरीबों के लिए सहायता में कोई कमी नहीं है अभी इस टाइम, और जो सरकार गरीबों को चाहती है उसके लिए गरीब भी जान देने को तैयार है। जो विधायक आए हैं हमारे, कौन है इस समय विधायक? कभी मुलाकात हुई है आपकी? यहाँ मुलाकात 50 बार हो चुकी है। अच्छे आदमी है, अच्छा हाव भाव करते हैं और गरीब की सुनते हैं। हम उनके दिल और जान से साथ हैं। योगी जी से भी हम खुश हैं और मोदी जी से भी खुश हैं, क्योंकि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी। पहले परेशानी होती थी गुंडागर्दी में परेशानी थी। किस तरह की गुंडागर्दी होती थी? गुंडागर्दी, किसी को इधर लूट हो रही, आज इधर हो रही, आज इधर की भैंस खुर रही, कहीं किसी को रास्ते में राजनी हो रही। ये बहुत बड़ा हिसाब बड़ा। हम गरीब आदमियों की बहुत बड़ी सहायता हो रही। गल्ले में कोई कमी नहीं, गल्ला भी बहुत बड़ा दिन रहा। तो ये लोनी का जो गुजर बहुल गांव है, वहाँ हमने लोगों की राय ली, और भी कुछ लोग हैं इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपका सर? महकार। पूरा नाम बता दीजिए। महकार बंसल जी। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार जब आप वोट देने जाएंगे? किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को ही जिता रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा, गांव में अधिकतर जो थी 2000। क्या वजह है? वजह बता दीजिए। यही है कि गांव में अब इस टाइम योगी सरकार ने लाइट इतनी अच्छी दे दी कि पहले सबसे पहले किसान था, किसान खेतों पे जाते थे, हम लोग पानी करने के लिए खेत पे पहुंचते थे, तुरंत लाइट भग जाती थी। अब ये है कि हम दिन में ही पानी करते हैं, क्योंकि हम बिजली विभाग इतनी ज़बरदस्त है कि बिजली कम से कम 22-24 घंटे लाइट आ रही है। बिजली तो बताई जा रही है कि यूपी में और राज्यों के मुकाबले महंगी है। जब एक बात होता, जब महंगी, जब हमें प्रॉफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, जब तो महंगी हुई। कोई बात नहीं, महंगी हो रही है उसमें क्या है, तो हमें 24 घंटे तो मिल रही है। जब हमें 2 घंटे पहले मिलती नहीं थी, उसका फ़ायदा, उसको फिर बिजली दे के क्या करें जब हमें मिलती नहीं थी। लगता है कि कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। ऐसा है कि यहाँ पे हमारे गांव में खुद शायद 120 भैंसें चोरी हुई थी सपाजात में। जब से योगी जी आए, एक भी भैंस चीन झपटी स्टैंड वैन कुछ नहीं होता। कानून व्यवस्था तो बहुत ज़बरदस्त है।
क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जब वोट देने जाएंगे दिमाग में? क्या ये जो किसान आंदोलन क्योंकि बहुत लंबा चला यहाँ, उसका असर कुछ? किसान तो वहाँ था ही नहीं तो किसान तो अपने घर में अपने फसलों को देख रहा था, किसान रहा था। वहाँ तो सब लोग बाहर से फंडिंग हो रही थी, वो लोग बैठे थे जिनको पैसा मिल रहा था। आप क्या काम करते हैं? कितनी खेती है? हम 4 भाई हैं, 12 बीघे ज़मीन है हमको। किस चीज़ की खेती करते हैं? नॉर्मल जो खेती होती है, गेहूँ, ज्वार, बाजरे की होती है, जो यहाँ पे नॉर्मल खेती होती है। और लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर नाम बता दीजिए, नाम क्या है? मेरा नाम सर सुधीर बंसल है और इसे बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इस बार जो मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, किसको लेकर आप इस बार वोट करेंगे चुनाव में? इस बार सर बीजेपी सरकार ही आ रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हर गाय में विकास किया है, बिजली विभाग में बढ़िया काम किया है और सर रास्तों की अच्छी व्यवस्था की है। और हमें आने जाने में कोई, पहले हम कहीं जाते थे तो रास्तों की दिक्कत थी, कोई व्हीकल नहीं था ऐसा, लेकिन अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और लाइट भी अच्छी है और शिक्षा विभाग में बढ़िया तो काम। इस बार सपा और जो लोकदल है, सपा और लोकदल ने गठबंधन किया है, एक संयुक्त प्रत्याशी उतरा है, तो उसको किस तरीके से देख? सर वो तो अभी कहीं नहीं है, हमारे सामने जो भी बीजेपी सरकार है, नंदकिशोर गुर्जर जी वो जीत रहे हैं यहाँ से लोनी। तो ये मेवलावट्टी गांव में हम पहुंचे थे, यहाँ हमने लोगों की राय ली। इनका कहना था कि जो कानून व्यवस्था है वो पिछले 5 सालों के दौरान अच्छी रही और इसको जब वो वोट देने जाएंगे इस चीज़ का ध्यान उनके दिमाग में ज़रूर रहेगा। गाजियाबाद से मयंक गौड़, यूपी तक।